बोलिए। नहीं नहीं, इधर बच्चे लोग मैं आ रहा हूँ। हाँ सब ठीक। ये बच्चों ड्रॉ द ग्राफ देखिए आपका, ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पर बोल रहा था ये, ओके, एक ही ग्राफ में सब कुछ कर दीजिए। ये 0 0 1 2 3 4 5 6, ओके। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3, ओके। ये x और क्या x डैश, और ये y और y डैश, ओके। ठीक है, पहला ग्राफ है, बोल रहा है x इक्वल टू 3। पहला ग्राफ बोल रहा है x इक्वल टू 3, सीधा जाएगा बच्चों x इक्वल टू 3, ओके। ये x इक्वल टू 3 होता है, x इक्वल टू 4 होता है, x इक्वल टू 5 होता है, x इक्वल टू 6 होता है, x इक्वल टू 2 होता है, x इक्वल टू 1 होता है, x इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस? x इक्वल टू 0 बच्चों, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन में बोल रहा था x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4, देखो ये आपका x इक्वल टू -4, ठीक है। अगेन बच्चों, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बच्चों ऐसा जाएगा। ये आपका y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसा आएगा। y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, ओके, y इक्वल टू -3, ओके, y इक्वल टू -3, सॉरी सर -2 का कर दिया मैंने, y इक्वल टू -3, ठीक है बच्चों, y इक्वल टू -3। यस सर। ये y इक्वल टू यस 3, सर। सॉरी, ये y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस? y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल -1, y इक्वल -2, y इक्वल टू -3 हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों x इक्वल टू y, x इक्वल टू y का ग्राफ बच्चों ऐसा जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये आपका x इक्वल टू y 45 डिग्री होता है, x इक्वल टू y। और बच्चों x इक्वल टू -y कैसे होगा? ये आपका x इक्वल टू -y होगा, ये x इक्वल टू -y, ठीक है। x इक्वल -y, x इक्वल टू y हो गया बच्चों, सभी ग्राफ हो गया मेरे बच्चों, सभी ग्राफ हो गया आप लोग का। आप लिखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ये एग्जाम आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस? ओके, ये व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस? x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन?
passing through the, what is the equation of a line passing through the 2 3 parallel to the x-axis, parallel to x-axis. What is the equation of line passing through the 2 3 parallel to the x-axis? क्वेश्चन लिख दे बच्चों. What is the Yes, equation sir. of x-axis? What is the equation of y-axis? What is the equation of line passing through the 2 3 parallel to the x-axis? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर में मिलेगा. नेक्स्ट, what is the equation of a line? What is the equation of line passing through, passing through, what is the equation of line passing through -2 -5 parallel to the y-axis? Okay, parallel to the y-axis. ठीक है बच्चों. अच्छा बच्चों, इसका आंसर बोलिए, इसका आंसर थोड़ा बोलिए. What is the equation of the x-axis? What is the equation of x-axis? बोलिए. Sir, equation of x-axis is y equals to 0. Yes, y equal to 0. क्योंकि आपका ये तुम्हारा y equal to 1 ऐसा 1 में जाता है, y equal to ऐसा y 2 में जाता है, y equal 3 ऐसे पार्लर 3 में जाता है, y equal to 4 ऐसे 4 में जाता है, ये y equal to -1 में जाता है, ये y equal to 0, ये y equal to 0, y equal to -1, y equal to -2, y equal to -3 ऐसा होता है, ये y equal to 1, y equal to 0. The equation of the x-axis y equal to 0. Okay. The equation of the x-axis is y equal to 0. Tell me what is the equation of the y-axis? What X is the equals to equation 0. of the y-axis? क्या कौन बोल सकता है इक्वेशन ऑफ द y-axis? Sir, x equal to 0. Is x equal to 0. ओके, देखो x equal 0 कैसे होता है. ये x equal 1 का ग्राफ है, ये x equal to 2 का ग्राफ है, ये x equal to 3 का ग्राफ है, ये x equal 4 का ग्राफ है, x equal 2, x equal to 1, x equal to 0. So the equation of the y-axis is x equal to 0. ये x equal to -1 का ग्राफ है, ये x equal to -2 का ग्राफ है, ये x equal to -3 का ग्राफ है, ये x equal to -4 का ग्राफ है. So equation of the, ठीक है, so equation of the your y-axis is x equal to 0, y dash. ओके, आपका अगर बोलता y x equal to 2, ये ऐसा आएगा, x equal to 1 ऐसा आएगा, x equal to 0. So next question is what? Okay, हो गया बच्चों. What is the equation of the line passing through the 2 3 parallel to the x-axis? What is the equation of line passing through the 2 3? इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो जो 2 3 में पास कर रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. बोलिए क्या है इक्वेशन, बोलिए. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? बोलिए, आप बोलिए, आंसर देख के बोलो. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 3? ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 3 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? ये 3 में जा रहा है, क्या आएगा? y इक्वल टू कितना? 3. So the equation of line passing through the 2 3 parallel to the x-axis, that is y equal to 3. ये 3 में जा रहा है, देखिए 3 में जा रहा है तो y equal to 3. y equal 3 का इक्वेशन ऐसा होता है, y equal to 4 का इक्वेशन ऐसा होता है, y equal 2 का इक्वेशन नहीं होता है, y equal to 1 का इक्वेशन होता है, ये y equal to 0 का इक्वेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन का ये तो इसका आंसर क्या हुआ? y equal to 3. That is y equal to 3. Sir,
सर ये वाला Next. फिर से बता दीजिए। आपका क्वेश्चन में था कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द x का 2 y का 3 पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये 3 में जा रहा है, जब 3 में जा रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 3 होता है। 4 में जाता है तो उसका इक्वेशन y इक्वल 4 होता है। 2 में जाता है तो इसका इक्वेशन y इक्वल 2 होता है। 1 में जाता है इक्वेशन y इक्वल 1 होता है। 0 में जाता है इक्वेशन y इक्वल 0 होता है। तो 3 में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट का आंसर बोलिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द -2 -5 पैरेलल टू द y एक्सिस। x का सर -2 इक्वेशन -5, x इक्वल्स टू -2। x का -2, यस सर। सर रुकिए, -2 -5, x का -2 -5 पैरेलल टू द y एक्सिस। So tell me the equation of a line passing through the -2 -5, x का -2 y का -5, सर x इक्वल्स टू -2। हाँ, अगेन पैरेलल टू योर y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ये x का जा रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू कितना, -2। So equation line passing through the -2 -5 parallel to the your y axis is -2 -5. So that is the answer is x equal to -2. x equal to -2. ओके, कुछ बच्चे अभी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बच्चों बोलिए क्या आंसर आएगा, बोलिए थोड़ा बहुत। ओके, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, बोलिए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। सर y इक्वल्स टू 0। क्या होगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अच्छा यस सर। नेक्स्ट बात है, जो जो पढ़ाई गया उसी का बोल दे रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर ये लिखेंगे। द इक्वेशन x इक्वल टू 7, द इक्वेशन x इक्वल टू 7 कैसे लिखा जाए, x इक्वल टू 7, जो इक्वेशन x इक्वल टू 7 जो है एक्चुअली ऐसा होता है, x प्लस 0 इंटू वाई अगर इक्वल टू 7, हमारा ऐसा रहता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू कोई एक रहता है, ऐसा फॉर्म रहता है। आपका x है, y नहीं है। ये जो क्वेश्चन में दिया आपका x इक्वल टू 7, यहाँ पर y नहीं है, तो y नहीं है तो उसका ये b कितना 0, ऐसा फॉर्म रहता है। यहाँ पर y नहीं है तो y नहीं है तो ये 1x, x का कोएफिशिएंट 1 होता है, प्लस बी वाई ये 0 y आएगा इक्वल टू 7। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बच्चे एक इक्वेशन ऐसा फॉर्म रहता है, तो जब ये x मीन से 1x होता है, यहाँ पर ये x इक्वल टू 7 दिया है, ये क्वेश्चन में x इक्वल टू 7 दिया है। जब x इक्वल 7 है मीन से 1x होता है, y कोऑर्डिनेट्स का 0 होता है, y का कोएफिशिएंट 0 होता है। बी ऑप्शन आपका समझ में आया कि नहीं आया। सपोज आपका क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देता है, सपोज y इक्वल टू 5, y इक्वल 5 को कैसे लिखा जा सकता है, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 5 ऐसा लिखा जाएगा। सपोज y इक्वल 5 कैसे लिखा जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई 5 ऐसा लिखा जाएगा। x इक्वल टू 7 को कैसे लिखा जाएगा, x इक्वल 7 को x 1x प्लस ये इसका y नहीं है तो 0 इंटू वाई होता है प्लस 7 ऐसे लिखा जाएगा। बच्चे समझ में आया, पहले Yes, बच्चे sir. समझ में आया। आगे अच्छा बोलिए, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कैसा रहता है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कैसा रहता है। x, 0। हमारा एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो,
एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो, ये ऐसा आता है। सपोज ये कोई पॉइंट, ये 1 0 होता है, सेकंड वाला 2 0 होता है। ओके, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये -1 0 होता है। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, मीन्स ये एक्स रहता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमारा ये ऑप्शन सी, हमारा एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल एक्स का ग्राफ कैसे होता है? x का ग्राफ, अच्छा बच्चों, मैं y इक्वल एक्स का ग्राफ बनाया था मैंने। सर वो पासिंग थ्रू ओरिजिन लेफ्ट टू राइट होता है। ओ, y इक्वल एक्स का जो ग्राफ में बनाया था ऐसे, जब y इक्वल एक्स है तो ये जो पॉइंट्स इसका ना, ये 1 1 होता है x का। हाँ, ये y इक्वल एक्स, x का अगर 1 दोगे y भी 1 आएगा, x का अगर 2 दोगे y का भी 2 होगा, x का 3 दोगे y का, इसका तुम टेबल बना सकते हो। x का 3 दोगे y का 3, x का 0 तो y का 0 आएगा, x का 0 दोगे, ओके, x का -1 दोगे तो y का -1। मीन्स ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सेम रहता है, ये और ये दोनों सेम रहता है। y इक्वल एक्स में ये कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन है हमारा y इक्वल एक्स में ये दोनों, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल रहता है। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट y इक्वल एक्स में इक्वल रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा देखिए ये आपका ऑप्शन, ये तुम्हारा 1 आएगा। ओके, ठीक है, अरे कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट, देखो, अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन आपका, देखो तो y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 क्या होता है? y इक्वल टू 6 कैसा होता है? सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस। सर ऑप्शन ए। ओके, y इक्वल टू 6 का आप बच्चों ग्राफ जानते हो, y इक्वल टू का 6, y इक्वल टू 6 क्या होगा? वो 6 में जाएगा। y इक्वल 6 का जो ग्राफ है वो 6 में जाएगा आपका। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 6, तो y इक्वल 6 वो क्या होता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। कितना डिस्टेंस में? ओके, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो y इक्वल 6, ये आपका इसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये है आपका, देखिए क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि तो ग्राफ, ये देखिए जो जो पढ़ाया गया वही मैं कर रहा हूं। तो ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन मीट द एक्स एक्सिस, कौन बोलेगा? इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां मीट करेगा? आप बनाइए शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड पता है? बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? अब शॉर्टकट मेथड पता है तो बच्चों, शॉर्टकट मेथड ये था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। राइट साइड में 1 बनाना है, तो 6 डिवाइड कीजिए, तो ये x बाई 3 आएगा, ये y बाई 2 इक्वल टू 1। बोलिए x का 3 में जाएगा, y का 6 में जाएगा। ओके, अब बोलिए ये x का कहाँ कट कर रहा है? x का कौन सा पॉइंट में कट कर रहा है? 3 और 0 में। ओके, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर बोलिए, एग्जाम्पलर का 15 नंबर बोलिए। The graph of the y equal to x,
y इक्वल x में कोऑर्डिनेट क्या होता है? इक्वल होता है। अभी किए थे। सर ऑप्शन सी। अगर x सर का मान ऑप्शन दोगे सी। y भी 1 होगा। y इक्वल x में कोऑर्डिनेट सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहे x का 5 y का 2। देखो कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x का 5 y का 2 डालो, x का मतलब 5 डालो, y का 2 डालो, कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x का 5 डालो, y का 2 डालो, कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ओके सर ऑप्शन बच्चों, सी। जब बच्चों क्या होता है ना, हमारा जो ग्राफ होता है वो हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका ये पॉइंट रहेगा ना, सपोज ये आपका ये x का और ये y का 7 है, मीन्स एक्चुअली ये 7 7 में जाएगा। शॉर्टकट मेथड करोगे ये 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये भी 7, x का 7 y का 7 में जाएगा। ये x का 7 y का 7 में जाएगा। ये 7 0 और क्या, ये 0 7। तो हर पॉइंट क्या करता है, अगर ये कोई भी सॉल्यूशन है तो हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज x का 5 y का 2, x का 5 y का 2, ये 5 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अगर x का मतलब 5 डालोगे, y का 2 डालोगे, इस इक्वेशन, या अगर ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए बच्चों? ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ का पॉइंट है, इस लाइन का पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 5 2 जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन देखिए। सी आंसर। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, मैं भेजूंगा आपको। सर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? रुकिए, मैं जो पढ़ाया नहीं गया अभी कहाँ बोल दूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया। ये ए किस पे लाइज होगा? ए किस पे लाइज होगा? बोलिए, एक्स का भी ए, वाई का ओरिजिन। भी ए, किस पे सर लाइज एक्स। होगा? किसमें? सर अगर एक्स का ए ऑप्शन देते सी हो, ऑन द वाई भी ए आता है। कौन सा ऑप्शन, कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बोलिए 19 नंबर, 19 नंबर बोलिए, कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर देखिए एक्स। एक्स का मतलब ए डालिए, अच्छा देखो यहाँ पर एक्स कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी आएगा। ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है, द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द -2 5 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द -2 5, एक्स का -2 वाई का +5। द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द एक्स का -2 वाई का +5, ये -2 +5। द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द एक्स का -2 वाई का +5 पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोल रहा है, तो क्या आएगा बच्चों? पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्या आएगा? बोलो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक्स इक्वल टू -2 आएगा आंसर। ओके, एक्स इक्वल टू -2।
सर वो नेक्स्ट तो क्वेश्चन पैरेलल है, टू एक्स एक्सिस बोला है। ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है, सॉरी। तो बच्चों सॉरी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है तो y इक्वल 5 आएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है तो y इक्वल टू 5 आएगा बच्चों इसका आंसर। द इक्वेशन लाइन पासिंग फ्रॉम r टू 5 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 5 आएगा। आंसर विल बी y इक्वल टू 5। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोल रहा है तो हाँ, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है, दैट इज y इक्वल टू 5। The equation line passing through the x का 2 minus y3 parallel to the y axis, x का 2 y का minus 3, x का 2 y का minus 3 parallel to the what, y axis, parallel to the y axis। तो parallel to the y axis तो कौन सा पॉइंट में जा रहा है, parallel to the y axis तो कौन सा पॉइंट में जा रहा है, x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। डायग्राम करके देखना हमेशा, ठीक है बच्चों, प्यारे Yes, बच्चों sir. समझ गए। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन ये है, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कैसा रहता है, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कौन सा फॉर्म रहता है, बोलिए एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कैसा फॉर्म रहता है। सर 0 y y। एक्सिस में कोई भी Sir, पॉइंट option ऐसा C. रहता है एक्चुअली, 0 2 0 1 ऐसा रहता है। तो एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऐसा फॉर्म रहेगा, 0 y रहेगा। प्यारे बच्चों, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऐसा रहता है, 0 -1 0 -2। सो तो आंसर देख के बोलिए क्या आएगा इसमें। ओके, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस जो है x का 0 y रहता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत सारा क्वेश्चन है, बोला नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। नेक्स्ट क्लास हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। x का अलग अलग पॉइंट दोगे तो y का अलग अलग पॉइंट आएगा, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। x का डिफरेंट वैल्यू में y का डिफरेंट वैल्यू आएगा, इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास इतना रहने दो। ओके, मैं होमवर्क भेज रहा हूँ RD शर्मा से।